हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जून मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 का रिलीज करा गया और उसमें जिस स्टेट ने टॉप करा वो है आपकी केरला। इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो चीज पूछेगा, या तो पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 का किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने रिलीज किया। और किस स्टेट ने टॉप किया उसमें? उसने किया केरला ने टॉप। एक चीज और पूछ लेगा कि इसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कौन सी स्टेट रही, तो वो आपकी बिहार रही, याद रखना, वर्स्ट परफॉर्मर। ठीक है, ये तो हो गई स्टेट की बात। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया थर्ड एडिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21-22 का और 20-21 का न्यू दिल्ली में। और इसकी रिपोर्ट का टाइटल का जो नाम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, राजीव कुमार वाइस चेयरमैन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड इसमें अगर स्टेट की बात की जिसने टॉप किया वो तो रहा केरला और बिहार रहा वर्स्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में टॉप किया चंडीगढ़ ने। ठीक है, सिमिलरली चीज केरला टॉप पे रहा, बिहार वर्स्ट परफॉर्मेंस, सेकंड रहा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की, जो कि रिलीज की गई डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर। आई रिपीट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मिलकर रिलीज की गई, जिसमें टॉप करने वाली कौन थी आपको याद रखना है। सबसे जिसने टॉप किया वो रहा पंजाब, सेकंड पे रही चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे केरला एंड अंडमान एंड निकोबार, फिफ्थ पे। इन सबको ग्रेड 1++ का एक ग्रेड दिया गया है। ऑलराइट, ये भी पूछ सकते हैं आपको। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज की एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज की जिन्होंने टॉप किया। यह है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। क्यूएस मतलब क्वाकरेली साइमंड्स, ये क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा ही रिलीज की जाती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जिसका इस बार 18th एडिशन देखा गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा रिलीज की गई। इसमें जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया ऑल ओवर द वर्ल्ड वो थी MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए की है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी 10th कंसेक्यूटिव टाइम। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, और इसकी अगर वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए तो 177 थी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें रिसर्च सबसे अच्छी होती है, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की। ठीक है, ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी बनी है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च। ठीक, तो अगर वापस आके देखो, पहले पे कौन सी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में? MIT, दूसरे पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में, थर्ड है स्टैनफोर्ड यूएसए की, एंड थर्ड दो यूनिवर्सिटी ने सिक्योर की एक साथ। थर्ड थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और थर्ड ही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा IIT बॉम्बे और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग रही 177। सेकंड पोजीशन पे इंडिया में आई IIT दिल्ली विद 185 वर्ल्ड की रैंकिंग। थर्ड पे रहा IISc बैंगलोर और वर्ल्ड में इसकी रैंक आई 186। लेकिन IISc बैंगलोर आपकी वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी भी उसमें टॉप किया है। अगर रैंक देखे जाए वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है इसने टॉप करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग की, जिसमें तीसरी बार लगातार टॉप करने वाली जगह बनी बहरीन की कैपिटल मनामा। आई रिपीट, ग्लोबल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में तीसरी बार थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में लगातार टॉप करने वाली जगह बनी कैपिटल ऑफ बहरीन जो कि है मनामा। ठीक है, याद रहेगा, टॉप्ड इन द एयर INC ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स फॉर देयर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडियन सिटीज दो थी, वो कौन कौन सी थी? दिल्ली और मुंबई, जो कि इसमें लिस्ट की गई। ठीक, फिर अगर हम बात करें इस पे जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं वो क्या क्या है? सैलरी लेवल्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस इन अ पर्टिकुलर मार्केट। ठीक, चलिए ये भी हो गया। फिर अगर हम देखें रैंकिंग मैंने आपको बताया टॉप किसने किया? मनामा की, बहरीन ने, रैंक 1 रही इसकी। न्यू दिल्ली की क्या रैंक रही? 113 रैंक रही। ऑलराइट, एंड मुंबई की क्या रैंक रही? 125वीं रैंक रही। आप दोनों याद रखिए, पूछा जा सकता है कि कौन सी इंडियन सिटीज थी इसमें? न्यू दिल्ली और मुंबई। 113 न्यू दिल्ली की और 125 आपकी मुंबई की। ये थी फाइनेंशियल रैंक्स। अगर मैं आपसे एक पूछूं लाइफस्टाइल रैंक, सिमिलरली इंडिया की मुंबई की रैंक 122, न्यू दिल्ली की 123। और अगर ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में देखा जाए तो टॉप किया जूरिक ने जो कि रैंक 1 रही, न्यू दिल्ली की 122 और मुंबई की 128।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 की, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें अभी इंडिया की 2 रैंक स्लिप हो गई, जो कि 117 से 115 आ गई है 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई रिपीट, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 117 है, जो कि 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले उसकी 115 थी। ठीक है, ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और ये जो 117वीं रैंक आई है ऑन द 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि अडॉप्ट किए गए थे 2030 के एजेंडा तक 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के द्वारा 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनीमिया मुक्त भारत की। अनीमिया मुक्त भारत की अगर हम बात करें और इसमें पूछा जाए कि किस स्टेट का काम सबसे अच्छा रहा या किस स्टेट ने टॉप किया आपका अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में, तो याद रखना मध्य प्रदेश ने टॉप किया अनीमिया मुक्त भारत में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया, सेकंड पे रहा ओडिशा और थर्ड पे रहा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, यहां पे आप रैंकिंग भी देख सकते हैं, फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ओडिशा एंड थर्ड रहा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की। इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा मार्क करके चलना। अगर मैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की बात करूं कि कहां पे किस कंट्री में ज्यादा स्किल्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इंडिया की रैंक रहेगी 67th। आई रिपीट, डाटा स्किल्स के हिसाब से, या फिर आप स्किल्स ही याद रखिए, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 67th। और ये ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है? आपकी कॉर्सेरा के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कॉर्सेरा के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, अगर ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 की बात की जाए, रिलीज की गई है कॉर्सेरा के द्वारा, एंड इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 67 रैंक रहेगी। ठीक है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 67 रैंक रहेगी इंडिया की, जो कि कॉर्सेरा की रिलीज की गई। अगर मैं पूछूं टॉप किसने किया ग्लोबल स्किल रिपोर्ट ने, तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया आपका ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, जो कि कॉर्सेरा के द्वारा रिलीज की। लग्जमबर्ग सेकंड पोजीशन पे और ऑस्ट्रिया रहेगा आपका थर्ड पोजीशन पे। यही डाटा इंपॉर्टेंट होता है और ये टू द पॉइंट आप वन लाइनर नोट समझिए इनको, कि जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इंडिया की क्या रैंक रहेगी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में? 67। फर्स्ट कौन? स्विट्जरलैंड, सेकंड लग्जमबर्ग और थर्ड रहेगा आपका ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की, कि मतलब चैरिटी के हिसाब से अगर बात करें तो दुनिया में सबसे चैरिटेबल देश कौन सा और इंडिया की रैंक क्या रहती है। इंडिया आपका नाम याद रखना 14th पोजीशन पे आता है एज द मोस्ट चैरिटेबल कंट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब आपका होमवर्क है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट चैरिटेबल कौन है, आपका होमवर्क है मुझे बताओ वर्ल्ड का मोस्ट चैरिटेबल कंट्री कौन सा है, जल्दी से नीचे कमेंट करके। इंडिया 14th पोजीशन पे है, फर्स्ट और सेकंड बता दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की। इंडिया की 2021 में कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में जो इंडिया की रैंक रही वो रही 43, और ये पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर से ये लगातार आ रही है, मतलब पिछले 2 कंसेक्यूटिव ईयर से आ रही है, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर हो गया है कि इंडिया की रैंक 43rd ही रही है कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। ठीक है, और ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 का ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दैट इज योर IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा रिलीज की गई। इंडिया की रैंक रही 43, टोटल नेशन थे 64, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर था कि इंडिया की रैंक रही 43। पैरामीटर्स इसके 4 कैसे हैं? गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, ठीक है, फ्रॉम 50 इन 2020, फिर रैंकिंग इन 3 अदर पैरामीटर्स रिमेन अनचेंज टू 2020, जैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 37 रही रैंक, बिजनेस एफिशिएंसी में 32 रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में 49 रही। अगर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें तो 4 आपके जो हम मेन पैरामीटर्स पे एग्जामिन करते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है आपका। फिर आपकी यहाँ पे रैंकिंग आ गई कि 43 रही इंडिया की, फर्स्ट पे रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे रहा स्वीडन एंड थर्ड पे रहा आपका डेनमार्क। और ये किसकी रैंकिंग है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रैंकिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो फंड है स्विस बैंक में, वो अब 20,000 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, 20,700 कुछ करोड़ रुपए इंडिया का बैंक बैलेंस, मतलब कह सकते हैं इतना पैसा स्विस बैंक्स में जमा है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक क्या है स्विस बैंकिंग में। यह है 51st पोजीशन पे है इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, और सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यूएसए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में किस कंट्री का है? यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज्यादा पैसा जमा है।
ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे इंडिया की क्या रैंक रहेगी, आपने देख ही लिया इंडिया की रैंक रहेगी 51। इससे पहले इंडिया की रैंक 2019 में थी 77 पोजीशन पे, ठीक है। फिर आपसे पूछे जाएंगे कि तो ब्लैक मनी कर्व करने के लिए क्या किया गया है, तो वेरियस वर्क्स करे गए हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है ताकि जो भी इंडिया का पैसा जिस अकाउंट से भी वहां पे स्टोर किया जाएगा उसका हर साल उनकी कुछ ना कुछ लिस्ट बना के उनका एक पूरा डिटेल फॉर्मेट में इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो ट्रैक कर सकें कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल नहीं है। फिर अगर स्विस नेशनल बैंक की बात करें तो चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड कौन है, थॉमस जे जॉर्डन, और हेड ऑफिस रहेगा बर्न ज्यूरिच में। ये फोटो आदि है। नेक्स्ट देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, रिलीज किसके द्वारा की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक रही 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज। आई रिपीट, इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज की गई, इंडिया की रैंक रही 165 कंट्रीज में से, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपका जो रिपोर्ट आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, टॉप किसने किया, उसने किया फिनलैंड ने, सेकंड पे रहा स्वीडन, थर्ड पे रहा डेनमार्क, और इंडिया की क्या रैंक रही 120। इंडेक्स याद मत करना, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन में बहुत रेयर चांस होते हैं, मतलब 0.001% चांस होगा कि आपको इसका इंडेक्स का स्कोर पूछा जाए, ठीक है। आपको रैंक याद रखनी है 120 में इंडिया की, फर्स्ट फिनलैंड, सेकंड स्वीडन और थर्ड रहेगा आपका डेनमार्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक रहेगी 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस बार 15वां एडिशन था आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स का 2021 का, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की क्या रैंक है, 135वीं रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज, लेकिन इसमें इंडिया को क्या स्पेसिफाई किया गया, लो स्टेट ऑफ पीस एज अ कैटेगरी में डाला गया, लो स्टेट ऑफ पीस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया विद 135 रैंक। पूछा जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप किसने किया, आइसलैंड ने, सेकंड पोजीशन न्यूजीलैंड की और थर्ड डेनमार्क की, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 2020 की बात करूं तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 139 और इस बार है 135, मतलब इंडिया में पीस थोड़ा बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली, ठीक है। ये फिर आपकी रैंकिंग आ गई 135 इंडिया, पहली आइसलैंड, सेकंड न्यूजीलैंड और थर्ड रहेगा आपका डेनमार्क। आ जाइए अब हम बात करेंगे कि लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कौन सी जगह कौन सी सिटी रहने के लिए सबसे अच्छी है एज पर द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। सीएससी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई लिवेबिलिटी इंडेक्स में, जिसमें बताया गया कि कौन सी सिटी रहने के लिए जगह सबसे अच्छी है, और ये टॉप किया बेंगलोर कर्नाटका ने। आई रिपीट, ईज ऑफ लिविंग 2021, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 टॉप किया गया बेंगलोर कर्नाटका का में रिलीज किया गया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला पोजीशन बेंगलोर कर्नाटका। अब आ जाइए अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड पोजीशन, फर्स्ट बेंगलोर कर्नाटका, सेकंड चेन्नई तमिलनाडु और थर्ड रहेगा आपका शिमला हिमाचल प्रदेश। 4 पैरामीटर्स पे ये देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शन, जो कि देखा जाता है इंडियन सिटीज विच वर रेटेड आउट ऑफ 100। ये रैंक जो आपकी स्कोर है 100 में से होता है, लेकिन मत याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन याद रखिए। ऑलराइट, फर्स्ट बेंगलोर कर्नाटका, सेकंड चेन्नई तमिलनाडु और थर्ड हो गया आपका शिमला हिमाचल प्रदेश इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है सीएससी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।